हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। वैसे क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए सबसे टफेस्ट टास्क अब होने वाला है, क्योंकि अभी तक क्लास एट्थ में तो पूरा एक साइंस का पैकेज पढ़ रहे थे, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब एक साइंस थी। लेकिन अब यहाँ पर उनको ये है तो साइंस की एक बुक, लेकिन उसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अलग अलग पढ़नी पड़ रही है। और सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट टास्क होने वाला है उनके लिए वो क्या है, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बच्चा लोग देखिए, न्यूमेरिकल में जो परेशानी आती है कि हम न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करें, क्या न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, किस तरीके से वो सॉल्व होगा। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़, क्या, पहला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले, स्पीड क्या होती है, कैसे उसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको आनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या कह रही है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें समझनी होती हैं कि लैंग्वेज क्या कह रही है। देखिए यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, अपर डिक्रीजेस। देखिए सबसे बड़ी चीज तो यहीं पर आ गई, एक बस है जो कि चल रही है और उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस इट्स स्पीड। तो हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में जितने अच्छे कॉन्सेप्ट आपके होंगे उतना ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है, डिक्रीजेस इट्स स्पीड। बच्चा जब भी स्पीड डिक्रीज होगी इसका मतलब ब्रेक लगाया जाएगा, और जब भी ब्रेक लगाया जाएगा तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी या तो जीरो हो जाएगी या वो जीरो की तरफ बढ़ रही होगी, मतलब वो डिक्रीज हो रही होगी, कम हो रही होगी। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, डिक्रीजेस इज स्पीड 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहली उसकी स्पीड, देखिए यहां पर पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, फिर उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, है ना। मतलब हमने ब्रेक ही तो अप्लाई किया, ठीक है। और जब भी ब्रेक अप्लाई होता है तो याद रखिएगा हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बनता है इस तरीके से, ठीक है। जबकि जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है वो बनता है इस तरीके से, ये एक्सेलरेट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेट होगा, और जब भी डिक्रीज होगी तो रिटार्डेट होगा, रिटार्डेशन मिलेगा हमको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। बच्चा जब आप खुद सोचे, जब हम स्पीड घटा रहे हैं, एक स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हम एक्सेलरेट करेंगे? नहीं, हम रिटार्डेट करेंगे। हम रिटार्डेशन को जो है क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहां पे जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें ये सबसे बड़ा टर्म होगा नेगेटिव, ठीक है। आइए देखिए क्या करते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल करने के लिए मैंने फिर आपको कहा था, जैसे कि मैं बोर्ड के पेपर में बताता हूं, बोर्ड के स्टूडेंट को बताता हूं, वैसे ही अगर आप अभी से क्लास 9 से अपने ऊपर कमांड कर ले गए तो आपको बोर्ड के ईयर में, मतलब क्लास 10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले गिवन, जो गिवन वैल्यू है उसको लिखना है। क्या लिखना है, 80 किलोमीटर पर आवर। एक चीज याद रखिए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे स्पीड की जो है दी गई है किलोमीटर पर आवर, हमको तुरंत यूनिट चेंज करनी होगी। और यूनिट चेंज करने का एक तरीका मैं बता दूं, बहुत सिंपल सा है। जब भी किलोमीटर पर आवर हो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया, वैल्यू हमारी आ गई 22.22 मीटर पर सेकंड, ठीक। फाइनल स्पीड देखिए हमारी कितनी थी, कम थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। हमने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, बन गई 16.66 मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन हो गया, क्या मिला हमको, एक्सेलरेशन। अब हमको यही तो फाइंड करना था। हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, a इज इक्वल टू b माइनस यू अपॉन टी। भाई बस चल रही थी, हमने ब्रेक लगाई, बस फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड से इनिशियल उस पे गई थी, ठीक है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर देखिए फाइनल जो थी वो क्या थी, फाइनल थी 60 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल क्या थी 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब इनिशियल जो थी वो ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी उसकी, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या किया, v माइनस यू अपॉन टी हमने जैसे ही रखा तो v जो थी वो फाइनल थी, ये देखिए 16.66 जो कि कम थी, डिक्रीज हो रही थी, और ये थी 22.22 अपॉन 5। सॉल्व किया हमने, हमारी वैल्यू आ गई -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा ये साइन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप गलत कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी स्पीड घटती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और उसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है बच्चा लोग, ये याद रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो चुपचाप चल रही है आराम से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट। अब देखिए बात आई है आफ्टर स्टार्ट, तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, जब मैं चलने के लिए स्टार्ट करूंगा अपनी पोजीशन, तो इसका मतलब मैं पहले कहां पे रहूंगा? रेस्ट पे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो, ठीक है, तो याद रखिएगा पहले वो रेस्ट पे है। जब भी वो ऑब्जेक्ट बिगिन टू मूव हो तो वो रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे जो गिवन था वो क्या था? एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम t सेकेंड, और साथ ही साथ उसकी इनिशियल स्पीड जो कि u थी वो क्या थी? 0। ठीक है, तो हमने क्या लगाया? हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 10 प्लस 1/2 4 इंटू 10। ठीक है, ये 2 से 4 से 2 कट गया, ठीक 2 आया। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो s इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10, तो आपको डिस्टेंस जो हो गई उसने 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? 200 मीटर। ठीक है बच्चा लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आती 2 बार पढ़िए, 2 बार समझ में आती 3 बार पढ़िए, और जब आप उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे क्वेश्चन की, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे हमको किस तरीके से कौन सी चीज अप्लाई करनी है। यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं लग सकता था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं लग सकता था। क्यों? क्योंकि टाइम दिया था, एक्सेलरेशन दिया था, इनिशियल 0 थी, फाइनल की तो बात ही नहीं हुई थी, तो हमको ये अप्लाई करना था। ठीक है, तो याद रखिए किस तरीके से हमको न्यूमेरिकल्स पे कमांड करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी तैयारी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा लोग खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और खूब ढेर सारा मेरा जो वीडियोज है उनको शेयर करिए। थैंक यू।